वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में कक्षा 9वीं के जो आपका हिंदी विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र है सो गाइस जल्दी से पूरा देख लीजिए सॉल्यूशन सहित। इस वीडियो में हम आपको जो है आपके 1 से 23 तक जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। सो गाइस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना। देख लीजिए कक्षा 9वीं हिंदी विषय का यहाँ पर परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र। सो गाइस यहाँ पर जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा होनी थी वो अब प्री बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, उनके स्थान पर आपके अभ्यास प्रश्न पत्र जारी हो चुके हैं। सो जल्दी से इन्हें पूरा रट लीजिए। चलिए फटाफट पूर्णांक 75 का रहने वाला है। चलिए इनके आंसर दिखा देते हैं आपको। ये आपके स्कूल में पूरे क्वेश्चनों के हल होंगे, तो जल्दी से आप अभी याद कर लीजिए और तुरंत ही हल कर देना। चलिए यहाँ पर यार वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। सही विकल्प का चयन कर लिखना जो कि 6 नंबर के हैं। पहला है वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है क्या है? पृथ्वीराज रासो। इसके बाद आ जाता है दूसरा केदी और कोकिला रचना है। जो केदी और कोकिला रचना किसकी है? वो है माखन लाल चतुर्वेदी जी की। सो इसमें द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका जो है तीसरा काव्य के भेद माने गए हैं। काव्य के भेद कितने माने गए हैं? 2 माने गए हैं। इसके बाद चौथा झूरी के साले का नाम था, झूरी के साले का नाम था गया। इसके बाद आ जाता है 5वां विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है फणीश्वरनाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। सुगाइस क्या है? मेला आंचल। सुगाइस इसका देख लीजिए आपके सही विकल्प की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले का बा हो जाएगा, दूसरे का दा, तीसरे का आ, चौथे का आपका सा हो जाएगा, 5वें का आ, 6वें का सा। सुगाइस जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाती है आपके रिक्त स्थान। सुगाइस यहाँ पर रिक्त स्थान देख लीजिए। पहला 6 नंबर के स्थान है। पहला है आपका कबीर रस खान बार में जन्म लेना चाहते हैं। किस में लेना चाहते हैं? यहाँ पर ब्रज गोकुल में। इसके बाद आ जाता है दूसरा कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम है क्या है? यहाँ पर छंद है। सो इसमें छंद राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है तीसरा अर्थालंकारों में चमत्कार के कारण होता है। किसके कारण? यहाँ पर हो जाएगा आपका इसमें किसके कारण होता है? अर्थों के द्वारा। सो इसमें अर्थ लिख देना है। इसके बाद है चौथा है महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? विदुषी बनाना चाहते थे। इसके बाद है आपका 5वां अनंत का विलोम हो जाएगा। इसका अनंत का हो जाएगा अंत। सो इसके बाद है आपका रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल पात्र हैं। कितने पात्र हैं? आपको पता हुआ 6 पात्र है। सो इसमें 6 हो जाएगा। चलिए अब इसके आंसरों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए जो इसके स्क्रीनशॉट आप चलिए हम लोग यहाँ पर ये रही इसकी स्क्रीनशॉट। सो जल्दी से फटाफट पहले तो देख लीजिए इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी जो पहले क्वेश्चन का था पहले में पृथ्वीराज रासो जो आपके सही विकल्प है। इसके बाद रिक्त स्थानों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहे आपके रिक्त स्थान। सो इस फटाफट इनके रिक्त स्थानों का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप चलिए आपके नेक्स्ट आ जाते हैं। आपके अब जो तीसरे नंबर पर देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन है। सो गाइस ये रही आपके तीसरे नंबर पर जो आपकी जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर सत्य लिखना है। चलिए फटाफट आपके सत्य देख लीजिए। पहला निम्नलिखित कथनों में के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। पहला है कबीर एक समाज सुधारक थे। सो गाइस ये आपके 6 नंबर के हैं। पहला है आपका सत्य। सो गाइस यहाँ पर आपको क्या भर देना है? सत्य भर देना है। इसके बाद दूसरा है संचारी भावों की संख्या 35 होती है। सो गाइस ये आपका असत्य हो जाएगा। इसमें आपके इसके बाद तीसरा है मंगोलों का मुंह लाल होता है। सो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका कहानी गद्य की गौण विधा में आती है। सो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका 5वां भूपति में ती प्रति उपसर्ग है। सो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसमें आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था। बिल्कुल सही है। ये आपका सत्य हो जाएगा। सो गाइस यानी पहला सत्य है और तीसरा सत्य है और चौथा सत्य है
और आपका छठवां सत्य। यहाँ पर दूसरा और जो आपका पांचवा है ये आपका असत्य, बाकी सब सत्य है। सो इसे आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो गए। इसके बाद आ जाते हैं आपके सही जोड़ियाँ। चलिए फटाफट सही जोड़ियाँ मिला लेते हैं। पहला है लद्दाख। लद्दाख पहले लद्दाख छोड़ देते हैं, इसके बाद दूसरा मिला लेते हैं सवैया। सवैया का हो जाएगा यहाँ पर वार्णिक छंद। इसके बाद आ जाता है दूसरा तीसरा आग का तत्सम अग्नि। इसका आग का तत्सम क्या हो जाएगा? अग्नि। इसके बाद है चौथा हरिशंकर परसाई, इसका भी आप छोड़ देना। इसके बाद है इंद्र का पर्यायवाची सुरपति। इंद्र का पर्यायवाची यहाँ पर सुरपति हो जाएगा, इसमें पांचवा में भर देना है। इसके बाद है छठवां बालक कोट। सो गाइस ये आपका जो है ये सही जोड़ियाँ जो है हमें 3 ही मिली हैं। सो गाइस 3 के देख लीजिए, पहली नहीं मिली और यहाँ पर जो आपकी चौथी है, पहली चौथी और छठवीं, ये 3 नहीं मिली। 3 आपको स्वयं कर लेना, नहीं तो हम आपको इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बता देंगे। सो गाइस कमेंट बॉक्स में देख लेना। इसके बाद आ जाते हैं आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर। चलिए फटाफट आपके एक शब्द वाक्य के उत्तर देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखना है जो कि 6 नंबर के। चलिए फटाफट इनके आंसर देख लेते हैं। सो गाइस देख लीजिए, गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया? कौन आया था यहाँ पर? चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें पहले का जो राइट आंसर यहाँ पर लिख देना है आपको। मेघ आए कविता में बादलों की शहर। देख लीजिए काफ़ी बड़ा है, देख लीजिए इतना लिख देना है आपको। जितना यहाँ पर दिख रहा आपको इतना लिख देना है। देख लीजिए फटाफट, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जितना हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर आपको इतने ये आपका 5वीं का पहला हो जाएगा। इतने का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दूसरा है आपका प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। सो इसमें हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका, पहला आपको लिख देना है यहाँ पर, लिख देना महाकाव्य। महाकाव्य इसमें लिख देना महाकाव्य। इसके बाद दूसरा हो जाएगा खंडकाव्य। इतना लिख देना है आपको क्वेश्चन दूसरा में। ये आपका यहाँ पर काव्य प्रबंध काव्यों के भेदों के नाम लिख के आए। इसके बाद आ जाता है श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की? किससे यहाँ पर इसकी हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर लिख देना है आपको HD की उपाधि ग्रहण की। सो गाइस इसमें क्या लिख देना? HD की उपाधि ग्रहण की। इसके बाद है आपका रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं यहाँ पर? रचना के आधार पर काव्य के भेद 3 हैं। पहला है सरल, इसके बाद है संयुक्त और मिश्रित वाक्य। इसके जो 3 वाक्य हैं, चलिए इसका आंसर देख लीजिए। ये रहा आपका चौथे का आंसर, देख लीजिए फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है आपका 5वां, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी? सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेखिका की माँ ने जो पहला बच्चा हो वह लड़की हो, ऐसी मन्नत मांगी थी। सो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है आपका 6वां, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? मृत्यु का दूध। सो गाइस इसमें लिख देना आपको मृत्यु का दूध। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके जो है 6 नंबर के एक वाक्य के हो गए। इसके बाद आ जाता है अब आपके प्रश्न। सो गाइस जल्दी से प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस ये रहे आपके प्रश्न, 2-2 नंबर वाले सभी प्रश्न हैं। चलिए इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। सो गाइस यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। देख लीजिए 6वां पद्य साहित्य के जो है आप क्वेश्चन देख लीजिए 6वां, और ये रहा इसका अथवा। चलिए हम फटाफट इनके आंसर बता देते हैं। सो गाइस ये रहा इसका, इसमें क्रम से कालों के नाम लिखना है। देख लीजिए ये रहे आपके, देख लीजिए आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल में विभाजित किया गया। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 6वां का है, ये आपका 6वां का स्क्रीनशॉट यहाँ पर है। देख लीजिए सभी के आंसर हम आपको इसी वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। आप इस 6वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका 6वां, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है आपका 7वां। सो वही देख लीजिए, सुमित्रानंद पंत और माखनलाल चतुर्वेदी के आपको भाव सुंदर की 2 विशेषताएं लिखना है। सो वही देख लीजिए ये रही इसकी 2 विशेषताएं।
देख लीजिए, ए लिख देनी है आपको। विस्तृत कविता भाव तथा भाषा दोनों ही तरफ से अत्यंत आकर्षक है। ये आपकी दो विशेषताएं हो जाएंगी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 7वां का आंसर। सो इसके बाद आ जाता है 8वां। देख लीजिए, ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन। देख लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट। चलिए हम इसके आंसर का बता देते हैं। सो गाइस यहाँ पर ये रहे आपके 8वां का आंसर। सो गाइस जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 8वां का आंसर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 9वां है, ये आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले हम इसके आंसर का बता देते हैं। सो ये रहा, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप चलिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। सो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से पूरा कॉपी में लिख डालिए। इसके बाद आ जाता है 10वां। सो गाइस ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन। 10वां का आंसर देख लीजिए। सवाया छंद की परिभाषा लिखना है। देख लीजिए, ये रहा आपका सवाया छंद। सो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले फटाफट। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसके बाद आ जाता है 11वां। 11वां में महाकाव्य और खंड काव्यों की दो अंतर लिखना है। चलिए फटाफट आपको किस तरह अंतर लिखना है, चलिए हम बता देते हैं। सो गाइस इस तरह आपको अंतर लिखने हैं। देख लीजिए, यहाँ पर आपको जो अंतर है हम 3 दिखा रहे हैं, आपको 2 करने हैं इसमें। सो इससे आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद अब आ जाता है आपका 12वां। देख लीजिए 12वां क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए। इसमें गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखना अथवा दिया हुआ है। सो इसमें प्रमुख विधाओं के नाम देख लीजिए। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम देख लीजिए। ये रहे निबंध, नाटक और कहानी, उपन्यास, एकांकी तथा आलोचना हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं। सो गाइस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद और महादेवी वर्मा की आपको जो है इसमें 2 रचनाएं लिखते हुए साहित्य में उसका स्थान लिखना है। साहित्य में उनका स्थान लिखना है। सो गाइस ये रहा इसका आंसर। देख लीजिए फटाफट, देख लीजिए यहाँ पर पहले तो आपको आंसर में प्रेमचंद जी की लिखना है साहित्य परिचय। यहाँ पर देख लीजिए पहले 2 रचनाएं, गोदान, यहाँ पर बहुत सारी रचनाएं दी गई हैं। गोदान भी लिख सकते हैं, कर्मभूमि, पूस की रात और कफन भी लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है भाषा। ये रही इसकी भाषा। सो गाइस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब चलिए नेक्स्ट थोड़ी साहित्य में स्थान रह गया। देख लीजिए शैली और साहित्य में स्थान। सो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपका नेक्स्ट आ जाता है 14वां क्वेश्चन। देख लीजिए 14वां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यहाँ पर 14वां का स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब इसका आंसर देख लेते हैं। देख लीजिए ये रहा इसका आंसर। सो गाइस ये रहा आपका 14वां का आंसर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 14वें का आंसर का स्क्रीनशॉट। इसके बाद है 15वां। ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन। इसका आंसर बता देते हैं आपको। सो गाइस यहाँ पर 14वां के बाद 15वां देख लेते हैं। 15वां देख लीजिए, ये रहा आपका 15वां। देख लीजिए फटाफट, ये रहा आपका 15वां का आंसर। सो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद जल्दी से लिख डालिए। इसके बाद अब आपका 16वां देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। फूल का समाना और ईद का चांद होना। सो गाइस ये रहा आपका वाक्य में प्रयोग। देख लीजिए फटाफट। फूल का समाना हो जाएगा अत्यधिक प्रसन्न होना। फूल ना समाना अत्यधिक प्रसन्न होना, इसका अर्थ हो जाएगा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मेरे दोस्त को बहुत दिनों के बाद देखने पर मैं फूल ना समाया। सो गाइस इसके बाद आ जाता है दूसरा ईद का चांद होना। इसका हो जाएगा बहुत दिनों पर दिखाई देना और वाक्य प्रयोग हो जाएगा, अरे तुम तो ईद का चांद हो गए कभी सूरत ही नहीं दिखाते। सो गाइस ये आपके वाक्य में प्रयोग हो जाएंगे। सो गाइस फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहे इसकी स्क्रीनशॉट, जल्दी से इनके वाक्य प्रयोग कर डालिए। इसके बाद आ जाता है आपका 17वां। बाढ़ पीड़ित मददों की नाव सामग्री, ये लिख लीजिए इसका आंसर। ये रहा इसका आंसर 17वें का। सो गाइस जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके 17वें क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद आ जाता है आपका 18वां। ये रहा आपका 18वां। सो गाइस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको इसमें आपको संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ करना है। सो गाइस इसमें चलिए अब आपको देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर पहले तो यहाँ पर आपको दोहे का इतना लिख देना 18वां का। फिर काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। सो गाइस ये रहा इसका काव्य सौंदर्य। 3 काव्य सौंदर्य लिख देने आपको, पहला, दूसरा, तीसरा। इसके बाद आ जाता है आपका
चौथा भी 4 लिख देने, 4 पॉइंट डाल के। इसके बाद आ जाता है आपका संदर्भ या प्रस्तुत गद्यांश हमारी परसाई द्वारा लिखित व्यंग्य, यहाँ से यहाँ तक लिख देना है आपको। इसके बाद इतना ही आपको इस वीडियो में। इसके बाद 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, जो आपका 19वां क्वेश्चन है और जो आपका 20वां क्वेश्चन है देख लीजिए। 20वां क्वेश्चन और 21वां क्वेश्चन, इसमें से आपको अपठित गद्यांश के आंसर, पूछे गए प्रश्नों के आंसर बताना है। इसके बाद है आपका 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन में स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखना है, ये आपका अथवा है इसमें, अथवा। फिर इसके बाद 23वां क्वेश्चन में आपको किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखनी है, स्वागत निबंध भी लिखना है। सो गाइस इसमें आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। सो गाइस ये आपके 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराए आएंगे। आप अभी जल्दी से इतना लिख डालिए जितना हमने बता दिया है, सभी के आंसर भी बता दिए। इसी तरह आपको सभी विषय के जो हमने आपके अभ्यास प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए हैं फुल सॉल्यूशन सहित, तो जल्दी से चैनल में जाकर देख सकते हैं। और गाइस अगर आपको वार्षिक परीक्षा के भी पेपर चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।